हेलो प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस की बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम किस तरह से निकाले, कौन सा बुक पढ़े कि एग्ज़ाम हमारा निकल जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बुक खरीदना पड़ेगा। और कौन सा ऐसा बुक है कि मैं आपको ख़रीदने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग के पास वो बुक होगा ही। ठीक है, ऐसे तो आप देख रहे होंगे बोर्ड में कि लुसेंट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव, लुसेंट, बहुत सारा बुक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लुसेंट का बुक खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो आप तो जानते होंगे ना कि जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है ना, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं जितने भी बच्चे, उनके पास, उनके टेबल के पास, ठीक है, लुसेंट का बुक रखा होगा। ठीक है, तो लुसेंट अपने आप में बहुत ही रामबाण है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, आपको ये सिखाएगी, ये लुसेंट बुक सिखाएगी आपको कि जीके जीएस होता है क्या। ठीक है, यानी कि जीके जीएस का जननी है। ओके, सो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लुसेंट बुक खरीदना पड़ेगा थ्योरी का। ठीक है, कौन सा? थ्योरी का। थ्योरी का बुक खरीदिए। आपको थ्योरी किस तरह से पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको रीड करना पड़ेगा। मान के चलिए आप पॉलिटी पढ़े। ठीक है, पॉलिटी निकाले। सबसे पहले इसको एक पेज पढ़िए। केवल पढ़ना, याद करना नहीं है और कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए उसको। उसके बाद क्या कीजिए, रीड अच्छी तरह से कर लिए। ठीक है, सेकेंड टाइम फिर पढ़िएगा। सेकेंड टाइम में क्या करना पड़ेगा, आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। आपको लग रहा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है ना, पढ़िए। उसके बाद फिर ख़त्म कर दीजिए। फिर थर्ड टाइम में फिर पढ़िए। ठीक है, थर्ड टाइम में क्या करना पड़ेगा, फिर से अंडरलाइन करना पड़ेगा। जो सेकेंड टाइम में छूट गया अंडरलाइन करने के लिए, आप थर्ड टाइम में उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि उससे क्या होगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ टाइम में क्या करना आपको कि फिर जितना भी अंडरलाइन किए थे ना, अंडरलाइन वाले को क्या करना, आपको रिवीजन करना है और अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? फोर्थ टाइम में क्या करना है कि जो जितने भी अंडरलाइन किए ना, उसको अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए और अच्छी तरह से याद कीजिए। ठीक है बाबू? ओके, नेक्स्ट क्या है, फिर क्या करेंगे कि आपको अंडरलाइन हो गया, सब चीज़ कर लिए। फिर आपको स्पीडी निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्पीडी निकालिए। ठीक है, स्पीडी में क्या, मान के चलिए आप संविधानिक विकास पढ़े थे। ओके, संविधानिक विकास पढ़े ना, तो उसे थ्योरी पढ़ लिए, सारा चीज़ हो गया, रिवीजन भी कर लिए। तो स्पीडी में क्या करना पड़ेगा आपको कि जो संविधानिक विकास है उसमें फैक्ट बाय फैक्ट लिखा रहता है। ठीक है ना, फैक्ट बाय फैक्ट लिखा रहता है, उसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसको भी 3 बार पढ़िए। कितना बार पढ़ना है बाबू? स्पीडी को 3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्पीडी को भी 3 बार पढ़िए। ठीक है, जब स्पीडी को 3 बार पढ़ लिए, थ्योरी भी इधर हो गया कंप्लीट, इधर ऑनलाइनर भी कंप्लीट हो गया है। यानी कि मेन रूप से आपको अच्छे है ना, मेन पॉइंट आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा। है ना, हरी वाली बुक आती है एक, है ना, लुसेंट का ही आती है हरी वाली बुक। उसे क्या कीजिए, आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। ठीक है, क्या कीजिए, उससे ऑब्जेक्टिव लगाइए। ठीक है, हरी वाली बुक से ऑब्जेक्टिव लगाइए। पहले स्पीडी को 3 बार पढ़िए। पहले हम क्या बताए थे, लुसेंट को पढ़ने के लिए 4 बार पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए। उसके बाद फिर उसी चैप्टर को स्पीडी से पढ़िए। उसी चैप्टर से क्या करना पड़ेगा, स्पीडी से पढ़ना पड़ेगा। है ना, उसको भी 3 बार पढ़िए दो। ठीक है, अच्छी तरह से याद कीजिए पूरा अच्छा से। उसके बाद हो जाएगा। हरी बुक सबके पास होता है ना। हरी बुक का मतलब लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो होता है बाबू। ठीक है, आप उससे लगाइए क्वेश्चंस। मान के चलिए 25 क्वेश्चन लगाए, उसमें से 15 को सही, 10 को गलत चले गया, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जो 10 को गलत हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, इसको याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, 10 मिनट लगा लिए, रिवीजन कर लिए। गलत सारा क्वेश्चन जितने भी गलत हुआ था इसको रिवीजन किए। फिर 10 मिनट गायब दीजिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो लगाए थे क्वेश्चंस, उसके बाद स्पीडी जो पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक, है ना, स्टैटिक जी के, है ना, यानी कि आपको देखिए लुसेंट जो ऑब्जेक्टिव लगाए, स्पीडी जो पढ़े, ओके, उसको क्या कीजिए, अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए, अच्छी तरह से इसको रिवीजन कर लीजिए। 1 घंटा में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लिए, हो गया ना।
उसके बाद रिवीजन करने के बाद आप फिर से स्पीडी निकालिए, ठीक है, ओके। स्पीडी फिर से निकालिए। स्पीडी के अंदर पेज खोलिएगा ना तो फैक्ट रहता दिया हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक जीके, ठीक है, ओके। बहुत ही अच्छा रहता है ना। भारत में सबसे लंबा, बड़ा, छोटा, ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा रहता है, फैक्ट बाय फैक्ट्स, ठीक है। उसको क्या कीजिए, 1 घंटा आप उसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है, 1 घंटा याद करें इसको भी, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। याद करने के बाद आपको फिर जो भी काम है आप उस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया, फिर शाम में बैठिए 7 बजे, ओके, लगभग शाम में बैठिए, ये शाम का टाइम टेबल है, ठीक है। शाम में बैठे 7 से 8 एक सेट लगाए PYQ का, है ना। मैं तो आपको किरण पब्लिकेशन का ही मैं बताऊंगा कि किरण पब्लिकेशन से PYQ लगाइए। ये तो आप किसी भी पब्लिकेशन का लगा सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वेश्चन लगाए, 100 क्वेश्चन में मान के चलिए 70 को गलत गया, 30 को सही गया, तो आपको घबराना नहीं है। आप 70 क्वेश्चन को फिर से क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद रिविज़न कीजिए उसको। उसी तरह से आपको प्रत्येक दिन करना पड़ेगा। और मान के चलिए इसको एनालाइज किए, रिवीजन किए, फिर से आप क्या कीजिए, यदि आपके पास टाइम बचता है, टाइम है आपके पास, तो क्या कीजिए, टोटल लुसेंट का, स्पीडी, लुसेंट का नहीं, केवल स्पीडी का, ओके, स्पीडी का और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके बाद PYQ का अच्छी तरह से फिर से रिवीजन करके सो जाइए, ठीक है। सिंपल से बाबू, ओके, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि रिवीजन करना है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप सारा चीज़ भूलते जाइएगा, ठीक है, समझ रहे ना। तो मैं जितना भी चीज़ मैं बताया हूँ तो आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। आप इस तरह से फॉलो करके देखिए, ठीक है, समझा रहे ना। आप इस तरह से फॉलो कीजिए। मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या कीजिए, आप लुसेंट उठाइए, लुसेंट को पढ़िए, है ना, एक बार पढ़िए, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसका फिर सेकेंड टाइम में अंडरलाइन कीजिए, फिर थर्ड टाइम पढ़िएगा, फिर अंडरलाइन कीजिए। जो अंडरलाइन किए हैं 2 टाइम उसको फिर रिवीजन कीजिए 4 टाइम में, ठीक है। 4 टाइम जब पढ़ते हैं तो उसको अंडरलाइन वाले को ही क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिए और उसको अच्छी तरह से याद कीजिए। सेकेंड में फिर स्पीडी उठाइए, ठीक है। स्पीडी से मान के लुसेंट में पढ़े हैं संवैधानिक विकास, ठीक है, तो स्पीडी से भी पढ़िए, वही चैप्टर, सेम चैप्टर पढ़िए। उसमें स्पीडी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें फैक्ट बाय फैक्ट दिया रहता है, ऑनलाइनर जैसा रहता है, ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव को लगाइए लुसेंट से ही, ठीक है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव रहता है उससे लगाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको रिविजन कीजिए, एनालाइज कीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, एक आता है स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके कौन सा लगाइएगा, स्टैटिक जीके बाबू, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 5वां नंबर में क्या कीजिए, स्टैटिक जीके पढ़िएगा। स्टैटिक जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आप स्पीडी से पढ़ सकते हैं। स्पीडी में कहाँ है पेज, स्टैटिक जीके आप पेज खोलिएगा ना तो पेज के अंदर ही फैक्ट बाय फैक्ट लिखा रहता है, पलट के देखिएगा तो, ठीक है। उसको बाद अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर रात में फिर सॉरी हो गया, उसमें रात में क्या 7 बजे से सेट लगाइए 100 क्वेश्चन का PYQ का। आप इसी तरह से डेली कीजिए, ठीक है, डेली पढ़िए, डेली रिवीजन, डेली पढ़िए, डेली रिवीजन, ठीक है। आप जितना भी आज पढ़े हैं उसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है, ओके।